जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न हर एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसमें आपके ये दो इससे एक या दो से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हम अलंकार की बात करें दोस्तों, अलंकार तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अलमधन कार। तो अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण या गहना। क्या होता है इसका अर्थ? आभूषण या गहना। दोस्तों आभूषण का क्या काम होता है दोस्तों? ये क्या, जब स्त्री कोई पहनती है तो उसकी क्या करता है, ये शोभा बढ़ा देता है। उसी प्रकार अलंकार की हम बात करें तो ये क्या, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वो शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा यहीं से निकलती है कि क्या निकलती है इसकी परिभाषा, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं दोस्तों। और हम अलंकार की भेद की बात करें तो दोस्तों अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। दोस्तों सिर्फ अगर अलंकार की भेद प्रश्न आ जाए, अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना है दो, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। लेकिन अगर अलंकार के कुल भेद दोस्तों, कुल शब्द जुड़ जाए, तो आपको तीन बताना है। कौन कौन से होते हैं ये तीन? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आपका ये तीसरा क्या जुड़ जाएगा? उभयालंकार। अगर भेद पूछे तो दो, अगर कुल भेद पूछे अलंकार के तो तीन बताना है दोस्तों। यही आपके राइट आंसर होंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें शब्दालंकार दोस्तों, शब्दालंकार की बात करें तो वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो क्या होते हैं? आपके शब्दालंकार होते हैं दोस्तों। शब्दों, वाक्य में शब्दों के कारण, दोस्तों ध्यान रखना, शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो क्या होते हैं? आपके शब्दालंकार। अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दोस्तों हम इनको बहुत ही आसानी से और सरल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक भी इसकी हम इतनी सरल बना देंगे दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप देखते ही 1 नैनो सेकंड में आंसर कर पाएंगे। तो पहला दिया गया है क्या? अनुप्रास अलंकार। दूसरा इसका होता है यमक अलंकार। तीसरा शब्द अलंकार का होता है श्लेष अलंकार। और चौथा आपका होता है वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा होता है दोस्तों, क्या होता है इसका? विप्सा अलंकार। दोस्तों ये शब्द अलंकार के भेद होते हैं। हम इनको अब एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अर्थालंकार को पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा दिया गया है अनुप्रास अलंकार। क्या दिया गया है? अनुप्रास अलंकार। इसमें दिया गया है जब एक ही वर्ण, दोस्तों ध्यान रखना, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दिया गया है तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए। दोस्तों यहाँ पर ता जो वर्ण है इसकी आवृत्ति कितने, एक से अधिक बार हुई है। और इसमें स्टेटमेंट में भी क्या कह रहा है, परिभाषा में भी यही कह रहा है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो आपका ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दोस्तों यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई? एक, दो, तीन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर आपका भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सा जो वर्ण है इसकी भी आवृत्ति बार बार हुई है, यानी एक, दो, तीन। तो यानी कि सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों इसमें रा वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हुई है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यमक अलंकार। अलंकार दोस्तों जहाँ पर दो शब्द समान हो, दोस्तों दो या दो से भी हो सकते हैं, लेकिन दो शब्द समान होने ही जरूरी है, तभी आपका यमक अलंकार होगा। तो परिभाषा इसकी बन जाती है, जहाँ पर दो शब्द समान हो परंतु उनके अर्थ हो वो क्या हो? वो आपके भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर आपका होगा अलंकार। अलंकार वहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों यहाँ पर ये घटा शब्द क्या है? दो बार आया है। ये जो घटा शब्द आया है ये दो बार आया है। पहली घटा का मतलब हो जाएगा जो बादलों वाली घटा है, काली घटा, ये क्या हो जाएगी? बादलों वाली घटा। और ये जो घमंड है, ये घमंड घटा दोस्तों, तो ये मनुष्यों को जैसे कुछ मिलने पर या कुछ अच्छा हो जाने पर या कुछ बन जाने पर उसे घमंड आ जाता है, तो ये वो वाला घमंड है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कनक कनकते 100 गुनी मारकता अधिकाय, जो खाए बोराए
वो 5 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, यानी कनक शब्द 2 बार आया है। तो इसमें एक कनक का हो जाएगा धतूरा और दूसरे कनक का आपका हो जाएगा सोना, यानी कि धतूरा खाने पर पागल हो जाता है और सोना मिलने पर भी पागल हो जाता है। तो इसके कनक के 2 अर्थ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी। क्या हो जाएगा, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी। दोस्तों एक बेर का मतलब हो जाएगा क्या, एक बेर का मतलब हो जाएगा फल से जो फल होता है, और एक 3 बार जैसे शाम सुबह दोपहर या 3 बार खाना, तो ये वो वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है खग कुल 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 सा बोल रहा है दोस्तों। तो एक एक तो खग दोस्तों क्या हो जाएगा, खल कुल कुल बोलता है, एक तो पक्षी होता है जो कुल 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 करके बोलता हो, और एक का हो जाएगा आपका क्या, पानी। जब पानी दोस्तों बहता है या नदियों में आपने सुना हुआ, तो उससे भी एक कुल कुल की आवाज आती है, तो ये वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार दोस्तों। अब श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ। श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, यानी चिपकना। अर्थात जहां पर एक शब्द हो और उसके अर्थ भिन्न हो। दोस्तों यहाँ पर शब्द एक ही होगा, यमक में क्या होंगे, दो या दो से अधिक शब्द हों। दो तो होना जरूरी है यमक में, और दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर श्लेष में क्या है, शब्द दोस्तों एक ही है लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर श्लेष हो जाएगा। जैसे श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, यानी कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। दोस्तों ये जो लाल शब्द है, लाल क्या होता है, लाल आपका रंग भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका लाल शब्द, ये आपका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। और एक लाल का मतलब हो जाएगा लड़का से, यानी कि उसके पुत्र से हो जाएगा। तो क्या दिया गया है, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ। दोस्तों लाल का मतलब अर्थ होता है, एक क्या होता है, लाल का अर्थ होता है आपका कलर से हो जाएगा, और एक लाल का मतलब होता है लड़का से भी या बेटा से। फिर नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे कड़े बढ़े अंधेरा होए। तो बारे उजियारे करो। दोस्तों बारे का मतलब यहाँ पर बारे शब्द एक है, लेकिन ये बारह शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ दो है। बारह का मतलब क्या होता है, बचपन भी होता है। बारह का मतलब क्या होता है दोस्तों, बचपन, एक अवस्था भी होती है, ये मनुष्य की एक अवस्था होती है। बारह मतलब बचपन भी होता है, यानी छोटा। और एक बारने का मतलब क्या हो जाता है, एक बारने का मतलब होता है जैसे दिया जलाना, दिया जलाना दोस्तों उसको भी बारे कहते हैं। हिंदी में देहाती भाषा में भी प्रयोग किया जाता है बारे। तो ये बारे होता है, जैसे दीपक जलाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, बारे। बारे उजियारे करे बढ़े अंधोरा होए। फिर नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, नेक्स्ट दिया गया है मंगन को देख पट देती बार बार है। दोस्तों पट का मतलब होता है दो अर्थ, इसके अर्थ सब दोस्तों एक ही है लेकिन इसके अर्थ दो हो जाएंगे। एक पट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक पट का मतलब होता है किवाड़, जिसको आप दरवाजा कहते हैं। और एक पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हो जाएंगे। मंगन को देख पट देती बार बार है, तो इसके दो अर्थ हो जाएंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। दोस्तों ये सुबिरन शब्द होता है, इसके दो, सुबिरन का क्या होता है, सुबिरन मतलब सुंदर भी होता है, यानी कि सुंदर लड़की भी होता है दोस्तों। एक इसका अर्थ ये होता है, सुबरन में सोना भी होता है दोस्तों। और एक इसका अर्थ एक और होता है, उसका अर्थ होता है आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका सुंदर लड़की हो जाएगा, एक इसका अर्थ होता है सुंदर लेख। क्या हो जाएगा, सुंदर देख होता है। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा, सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी छोड़ दो। तो कवि के लिए क्या हो जाएगा, सुंदर लेख हो जाएगा। और व्यभिचारी क्या होते हैं, जो होते हैं मनचले होते हैं, उन्हें क्या व्यभिचारी कहते हैं, वो एक सुंदर लड़की को टाड़ते हैं। और चोर क्या ढूंढता है, सोना। चोर क्या ढूंढता है, सोना, वस्तु ढूंढता है दोस्तों, वस्तु या सोना कुछ भी कर लें। सुबरन मतलब वस्तु भी होती है, और सुंदर लड़की भी, और सुंदर लेख भी। तो कवि के लिए क्या होता है, लेख। और व्यभिचारी क्या ढूंढता है, व्यभिचारी एक सुंदर लड़की ढूंढता है। और चोर क्या ढूंढता है, वस्त्र ढूंढता है, सोना चांदी ढूंढता है।
तो ये वो हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अलंकार की बात करें, नेक्स्ट है हमारा विप्सा। जब आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है दोस्तों। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, राधे राधे, आप किसी को अभिवादन करते हो तो क्या कहेंगे, राधे राधे। राम राम, दोस्तों क्या हो जाएगा, राम राम। जय श्री कृष्णा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे विप्सा अलंकार के एग्जाम्पल। जैसे हरे हरे, क्या कहते हैं, हरे हरे। शिव 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 कहते हो क्या, राधे राधे बोला करो। तो ये सब क्या है, ये आपके विप्सा अलंकार के उदाहरण हैं। क्या है, विप्सा अलंकार के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें वक्रोक्ति अलंकार दोस्तों, ये बहुत ही पूछा जाता है। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाले, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रुको मत जाओ। लेकिन वो सुनने वाला जो होता है श्रोता, वो क्या सुन लेता है, रुको मत जाओ। कहने वाला कह रहा है रुको मत जाओ, लेकिन सुनने वाला क्या सुनना है, रुको मत जाओ। तो यहाँ पर उल्टा सुनना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तुम कौन, वो कहता है मैं घनश्याम। वो कहता है तुम कौन, वो कहता है मैं घनश्याम। तो बरसों कित जाए, दोस्तों वो क्या बादलों का, यानी कि बादल समझ लेता है। कौन तुम, पूछ रहा है कौन तुम, तो वो कहता है मैं घनश्याम। लेकिन वो कह रहा है मैं घनश्याम, लेकिन ये सुनने वाला क्या क्या समझ रहा है कि ये बादल है। तो बरसों कित जाए, वो कह रहा है तो बरसों कित जाए, यही बरसों, कहाँ जा रहे हो। फिर नेक्स्ट दिया गया है, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, पूछ रहा है कौन द्वार पर, तो वो कह रहा है राधे मैं हरि। तो हरि माने क्या होता है दोस्तों, बंदर। तो क्या सुनना है, क्या वानर का यहाँ का क्या काम दोस्तों, क्या वानर का यहाँ क्या काम दोस्तों, पूछ रहा है क्या वानर का यहाँ काम। तो वो उल्टा सुनना है, कहने वाला कह कुछ रहा है, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर उल्टा उस बात को ले रहा है। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। तो आपके ये पांचों क्या शब्द अलंकार कंप्लीट होते हैं। हम फिर देखेंगे अर्थालंकार दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अर्थालंकार। जिन शब्दों में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वो आप क्या होते हैं, अर्थालंकार। यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर, यहाँ पर शब्द दिया होगा लेकिन उसका अर्थ, अर्थ के आधार पर जो भी चमत्कार उत्पन्न होगा वहां पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार की हम बात करें तो पहला हमारा क्या है, उपमा अलंकार दोस्तों। क्या है, उपमा अलंकार। वह अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। दोस्तों वहाँ यहाँ वहां पर आपको ये उपमा अलंकार नहीं पूछेगा, वहां पर आपसे पूछेगा, कोई स्टेटमेंट देगा, उसमें पूछेगा कौन सा उपमा है, उपमा शब्द है, कौन उपमान है, और कौन कौन पूछेगा कि वाचक शब्द है, और कौन पूछेगा साधारण गुणधर्म है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, अगर हम उपमा को पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, सा सी से, जैसे, सरित सम समान। दोस्तों ये कुछ शब्द हैं, इनको याद करना। जहां पर अगर वाक्य में ये शब्द दिख जाए तो वहां पर आप आंख मूंद के उपमा अलंकार लगा दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, दिया गया है पीपल पात सरिस मंडोला। दोस्तों क्या है, पीपल पात सरिस मंडोला। तो हमने अभी क्या बताया, जहां पर सा सी से सरिस सम समान आ जाए तो वहां पर आपके क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार। तो ये क्या है, पीपल पाद सरिस मंडोला, यहाँ पर दोस्तों सरिस शब्द आ गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा। अगर हम नेक्स्ट देखें, झील सी गहरी आंखें, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया है, सी शब्द, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे दिया गया है चांद सा सुंदर चेहरा, दोस्तों क्या है, सा शब्द है, आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। इसी प्रकार हम नेक्स्ट की बात करें, पहाड़ सा दुख, क्या दिया गया है, पहाड़ सा दुख, यहाँ पर सा शब्द आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा, आपको स्टेटमेंट देगा कि इसमें कौन उपमेय है, कौन उपमेय है, और कौन उपमान है, कौन वाचक शब्द है, और कौन साधारण धर्म है। दोस्तों मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट उठाता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन उपमेय होता है, कौन उपमान होता है, कौन वाचक शब्द होते हैं, कौन समान धर्म होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम जैसे ले लें पीपल पात सरिस मंडोला, दोस्तों क्या ले लें,
पीपल पाठ सरिस मंडोला, इस शब्द में बताएंगे हम, इस वाक्य में बताएंगे कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन वाचक शब्द है और कौन साधारण धर्म है। जैसे स्टेटमेंट दिया गया है, पीपल पात सरिस मंडोला। अगर हम उपमेय की बात करें तो उपमेय क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें किसकी तुलना की जा रही है? यहाँ पर मन की तुलना की जा रही है। किससे? पीपल के पत्ते से। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। तो उपमेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीपल, जिसकी तुलना की जाती है। तो किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? उपमा किससे की जा रही है? तो ये पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पात, पीपल पात सरिस मंडोला, किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान होगा। और वाचक शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम वाचक शब्द की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? सरिस। ये क्या हो जाएगा? सरिस। और ये जो समान धर्म है ये आपके क्या हो जाएंगे? समान धर्म, यानी कि जो पीपल और ये जो मन है ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? समान धर्म रखने वाले गुण। तो ये क्या हो जाएंगे? जो पीपल है और ये मन है ये क्या है? समान गुण धर्म वाले हैं। और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द जिसके द्वारा तुलना की जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके इस प्रकार हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। दोस्तों, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। दोस्तों, ये पहचान है कि इसमें रूपक में आपको ये योजक चिन्ह अवश्य देगा। अगर जहां पर भी ये योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और परिभाषा क्या है? जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे एक इसका ये भी स्टेटमेंट है, यानी कि एक इसकी परिभाषा ये भी है कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित रहित आरोप हो। क्या हो? जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। दोस्तों, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर क्या है? चरण की तुलना किससे की गई है? कमल की। कमल से चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। तो देखो यहाँ पर भी योजक चिन्ह है और यहाँ पर भी योजक चिन्ह है और यहाँ पर जलता यह जीवन पतंग। दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो कुछ नहीं करना, जहां पर भी आपको योजक चिन्ह दिखाई पड़ जाए और वहां पर आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। और सबसे अच्छा स्टेटमेंट ये दिया गया है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। तो दोस्तों इसमें बिना भेदभाव के क्या कर दिया गया है? क्या कि एक ही मान लिया है, कमल चरण बंदो हरिराई। दोस्तों, यानी कि हरि की तुलना किससे करिएगी? कमल जैसे, कमल जैसे पैर हैं, कमल जैसे चरण हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि उनका भेद रहित आरोप सिद्ध किया गया है। तो आप वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। और कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ योजक चिन्ह याद रखना है, वहां पर सीधे रूपक अलंकार लगाना है। फिर नेक्स्ट दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या दिया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण एक होने की संभावना हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा? अर्थात उपमान की कल्पना की जाए तो वहां आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों, अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें मन मानो जनु जानो, मानो जानो जानू ज्यों। दोस्तों, ये सब जहां पर भी आ जाए तो वहां आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कुछ नहीं, जहां पर ये शब्द अगर आपको दिखाई पड़ जाए वहां आपको आंख मीच कर उत्प्रेक्षा अलंकार को लगाना है। जैसे हम नेक्स्ट उदाहरण में देखें, दिया गया है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमल शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ मानव शब्द आ गया है, तो ये आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर नीचे दिया गया है, कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमों के कर से पूर्ण मानो
हो गए पंकज ने। दोस्तों यहाँ पर भी मानव शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट दिए गए हैं, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, आप एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है या प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनको क्या किया जाए, सजीव मान लिया जाए, यानी सजीव की तरह उनको पेश किया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, मानवीकरण अलंकार हो जाएंगे। सजीव की तरह दोस्तों पेश किया जाता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, क्या दोस्तों फूल कभी हंसते हैं क्या, कलियां मुस्कुराती हैं, लेकिन उनका मानवीकरण कर दिया गया है, यानी कि उन्हें मानवीकरण उन्हें पेश किया गया, सजीव की तरह उन्हें पेश किया जाए, तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे मुस्कुराते हुए बादल, क्या दोस्तों बादल मुस्कुराते हैं, लेकिन उसका मानवीकरण कर दिया गया है, मुस्कुराते हुए बादल। रोता हुआ आसमान दोस्तों, खिलखिलाती हुई धूप, क्या दोस्तों धूप कभी खिलखिलाती है नहीं, लेकिन उसका मानवीकरण कर दिया गया है, मानवीकरण चित्रित किया गया है, तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों, जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहां पर आपका क्या होगा, अतिशयोक्त अलंकार। जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए या कह दिया जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों क्या इसमें कितनी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगने ना पाई और लंका जल गई। ऐसा कभी होगा कि आग लगे ना और जल जाए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया, आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर चेतक था उस पार। दोस्तों राणा सोच ही रहा था, यानी कि कोई नाला होगा, और राणा सोच ही रहा था कि घोड़ा कैसे पार करेगा, लेकिन सोचने मात्र से ही वो घोड़ा पार हो गया, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक तो करें ही, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों संधि अलंकार, ये भी पूछ लिए जाते हैं, अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसलिए हम इनको भी बता दिए दे रहे हैं। जैसे दिया गया है संधि अलंकार, संधि अलंकार यानी सादृश्यता की वजह से जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संधि अलंकार हो जाएगा। पहचान की बात करें तो इसमें या, अथवा, किंवा या कैंदो शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, संधि अलंकार। जैसे दिया गया एग्जाम्पल, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी ही है कि सारी बीच नारी ही है। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी ही है कि सारी बीच नारी बीच सारी ही है। दोस्तों यहाँ पर उसे यही नहीं ज्ञात हो रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसे संदेह हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। फिर नेक्स्ट दिया गया है, ये ओस की बूंदे मंजुल मोती, ये ओस की बूंदे या मंजुल मोती। दोस्तों यहाँ पर यह शब्द है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, संधि अलंकार। उसका भी क्या कह रहा है, ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, ये बूंदे हैं या मोती हैं दोस्तों, उसको भी संदेह हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, ये राजा है या रंक, दोस्तों यह शब्द आया तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ये उससे यही यही नहीं ज्ञात हो रहा है कि ये राजा है कि ये भिखारी है या रंक है, तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। फिर नेक्स्ट तो दिया गया है भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों संदेह और भ्रांतिमान दोस्तों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इसे आपको समझना होगा कैसे। यहाँ उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति हो, अथवा एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाए, यानी कि एक वस्तु को निश्चय ही दूसरी मान लिया, जैसे वस्तु दूसरी है लेकिन उसको निश्चय दूसरी वस्तु मान लिया है, उसे वही वस्तु ना मानकर दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे वहां संदेह होता था, लेकिन इसे इसमें संदेह नहीं, इसमें निश्चित ही दूसरी वस्तु को मान लेता है, मान बैठता है। जैसे चंद्र समझकर चकोर पीछे पीछे दौड़ता है, चंद्र समझकर चकोर पीछे पीछे उसके दौड़ता है, लेकिन कहीं भी रोशनी होती है तो क्या कहता है, वो सोचता है कि ये चंद्र है, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो ये क्या है, ये एक निश्चित निश्चयात्मक स्थिति, यानी कि एक वस्तु को दूसरी निश्चय ही मान लेता है, यानी कि सॉरी दोस्तों ये क्या हो गया, यानी कि ये जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये सूरज है, लेकिन वो सूरज नहीं मानना, वो चंद्रमा मान ले रहा है, और वो वही मानना है कि नहीं ये चंद्रमा ही है, तो वहां पर वो निश्चय हो जाता है कि नहीं ये चीज है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन वहां पर संदेह में ये ऐसा नहीं होता था,
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।